दिव्य मुझे ये बताओ, जैसे आपने कहा है कि भाई अगर ऐसा होता तो क्या वहां मुसलमान होते, अब बचते अब? तो अक्सर ना मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं या फॉलोअर्स हैं, जितने भी मतलब मेरे साथ कांटेक्ट में है इंडियन हिंदू, तो वो मेरे से एक सवाल करते हैं कि भाई बताओ, अपनी ऑडियंस से पूछो, हमारे हिंदू कहाँ गए पाकिस्तान से? जब पार्टीशन हुई थी तो हिंदू इतने थे, पार्टीशन के बाद हिंदू इतने हैं, कहाँ गए हिंदू सारे? अब आप मुझे बताओ कहाँ गए हिंदू सारे? मैं आपको इतनी लंबी कहानी में तो नहीं जाएंगे, हम रिसेंट में जाते हैं जो ऑफिशियल फिगर्स है हमारे, जिसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, मेरे फिंगर टिप्स पे भी हैं। 2017 में ऑफिशियल सेंसस के हिसाब से 98 लाख हिंदू थे। 2023 के हम्म। पाकिस्तान हिंदू पंचायत हिंदू काउंसिल के हिसाब से 44 लाख हिंदूज हैं। ऑलमोस्ट 50% चले गए आपके, 35 से 48, 38, 35 लाख हिंदूज आपके गायब हो गए। कहाँ गए? देखिए, 2 से 3 लाख लोगों को तो कन्वर्ट कर दिया गया या मार दिया गया, बाकी सब बाहर चले गए। और जिनको मार आप दिया इस गया बात को आप इस बात को दिविक, आप इस बात को तस्लीम करते हो कि किया गया या कन्वर्ट कर दिया गया? क्या तस्लीम करते हो? और इतनी इतनी कॉन्फिडेंटली मतलब ऑन कैमरा बोल रहे हो? मेरे पास इन 6 सालों की पूरी लिस्ट है, मंथ बाय मंथ, विक्टिम, सन और डॉटर और वाइफ ऑफ, उनका आगे एनआईसी नंबर, उनके आगे एफआईआर नंबर, इन 6 सालों का मेरे पास डेटा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मंथ बाय मंथ मेरे पास डेटा है। आप बोलेंगे 1 हफ्ते में अंदर कंपाइल करके पूरा डेटा दे दूंगा, आप पब्लिश कर दें। यार टू बी ऑनेस्ट, कुछ चीजों से मैं भी मतलब खबरदार हूँ, मुझे भी पता है, हकाइक मैं भी जानती हूँ। मगर वो कहते हैं ना कि कपड़ा उठाओ तो चादर उठाओ तो नंगा आप खुद ही होते हो। तो मैं मतलब इस वजह से मतलब बहुत सी चीजों पे चुप कर जाते हैं, खामोश कर जाते हैं कि नहीं यार, अगर यहाँ से भी वही चीजें जाएंगी, फिर वहां पर जब जाएंगी इंडिया के लोग सुनेंगे, तो वहां के जो लोग होंगे वो भी मतलब बुरा फील करेंगे। वहां से जब चीजें आती है मुसलमानों की, तो यहाँ के लोग भी बुरा फील करते हैं, हमदर्दी तो होती है। तो फिर दोनों के और ज्यादा रिलेशनशिप बुरे हो जाएंगे। इस वजह से ये सोच के ना, यकीन करो, दिल करता है कि कुछ ऐसा पता ही ना चले, ना पाकिस्तान से ना इंडिया से। कुछ हो रहा है, हर इतना एक घर के अंदर 4 लोगों में इतना कुछ हो जाता है, फिर इतने बड़े देश के अंदर कैसे ना हो जाता है। तो दिलीप की बातें सुन करके ऐसे लगता है जैसे सच में दुनिया में मानवाधिकार के नाम पर क्यों झूठी ढोल बजाई जा रही है, या दूर का ढोल है। क्योंकि जहाँ पर मानव के अधिकार का हनन हो रहा है, वहाँ का आदमी एक रिकॉर्ड के साथ खड़ा है और उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो मानवाधिकार शायद पैसों वालों के लिए होता है कि एक थप्पड़ अगर उनको लगा दिया किसी ने, तो कोर्ट चले जाएंगे और करोड़ों का मानहानि में डिमांड करेंगे। तो मानवाधिकार गरीबों के लिए नहीं होता है, जिसकी पूरी ज़िंदगी भी छीन लीजिए और वो रिकॉर्ड लेके घूमता रहेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और आपकी बातों से यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है वो तो अच्छे से जानती है, क्योंकि हमारा राब्ता रहता है आपके देश से। तो आपकी बातों में कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक रही बातों को छुपाने की बात, आप अगर चाहती हैं कि छुपा करके भला हो जाएगा, या आपने अब तक छुपा करके किसी का भला कर लिया है, तो आप छुपाइए। लेकिन अगर सच आप छुपा सकती हैं तो भी छुपाइए। सच जितना दिन के बाद बाहर आएगा उतना ही खौफनाक रूप में आएगा, और उसके बाद बहुत लोगों का चेहरा काला करेगा, और बस आपको जहन्नुम, बद्दुआ और श्राप देकर जाएगा। आपकी पूरे परिवार को, पूरी पीढ़ियों को, पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरी व्यवस्था को। क्योंकि आज जो उसकी निकली होगी वो बहुत तड़पती हुई निकली होगी, और वो आपको छोड़ेगी नहीं।